विश्व पर्यावरण दिवस पर कमठा मजदूर यूनियन चोहटन तथा नेहरू नवयुवक मंडल चोहटन के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का आयोजन मेघवाल छात्रावास परिसर में किया गया। इस प्रतियोगिता में 6 टीमें भाग ले रही है। ये क्या इसे लेते ही रहते हैं, पर आज कुछ देने का दिन है तो एक वृक्षारोपण का छोटा सा अपन ने प्रोग्राम रखा है। साथ साथ में राठी जी ने बोला कि हम लोग एक खेलकूद प्रतियोगिता का भी आयोजन करते हैं साथ में। मैं कहा बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है, तो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहेगा। बाकी आप लोग पढ़ाई के साथ साथ में ये जो खेलकूद प्रतियोगिता कर रहे हैं, जिस तरह से आप खेल रहे थे तो बहुत अच्छा। अभी आरसीबी ने वो क्रिकेट अभी आईपीएल जीता है तो उसका भी क्रेज लोगों में बहुत सारा है। तो कोहली भाई ने जिस तरह से मुकाम हासिल किया है, मैं आशा करता हूँ आप में से भी कोई ना कोई उस मुकाम पर पहुंचे। चाहे किसी भी खेलकूद में, किसी भी खेल में हो, कोई जरूरी नहीं है कि वो क्रिकेट ही हो। हर चीज़ में अपन, मुकेश ने अभी शतरंज चैंपियन बना है, तो वो कैसे न कैसे करके कहीं ना कहीं अपन उस लेवल पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जिस तरह से गेम खेला, मजा आ गया मेरे को भी देख के। हालांकि मैं इतना फिजिकली एक्टिव नहीं हूँ, ना मैं इतने गेम्स वगैरह खेलता हूँ, बट हाँ मुझे इस चीज़ को देखने का शौक है। जैसे क्रिकेट का शौक होता है, देखने का शौक होता है, किसी को खेलने का शौक होता है, तो मैं उस देखने वाले में से हूँ। बाकी बहुत आनंद आ गया। आप सभी के लिए बहुत बहुत तालियां। बहुत अच्छा। नीरज जी भाई साहब, मेरे बड़े भाई अग्रज डूंगर जी राठी साहब, सरुण जी कागा सर, सोन जी जो ITI कॉलेज से हैं, और आप सभी खिलाड़ीगण, आज इस विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर आपने बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इस खेल के अंदर जो है आपने इस एक पर्यावरण संरक्षण का, जल संरक्षण का जो आपने जो संदेश दिया है, वाकई काबिल तारीफ है। अभी अपन सब मिलकर जो है वृक्षारोपण भी करेंगे, पौधे भी आ रखे हैं। हम सब का संकल्प होना चाहिए कि प्रति वर्ष एक एक पौधा लगाएंगे तो अपनी उम्र यानी कि 70-80 साल की उम्र तक जाते जाते अगर एक 50-60 पौधे लगते हो, अगर उनमें से 10 पौधे भी पनप जाते हैं तो हमारे लिए इससे बड़ा कोई पुण्य का काम है नहीं। दिनों दिन जो है ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या क्यों हो रही है, इसकी वजह क्योंकि बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले जो विद्यार्थी है, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उनको अच्छी तरह से मालूम है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या, उसके पीछे क्या इफेक्ट रहते हैं, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, सब कुछ समझते हैं। ज़्यादा भाषणबाजी करने की हमें इतनी ज़रूरत है नहीं। आप सब समझदार हो। इस सरकार के द्वारा जो है पर्यावरण संरक्षण का और जल संरक्षण का जो संदेश, जो कार्यक्रम या विभिन्न प्रकार के जो प्रोजेक्ट जो हमारे इस देश के विकास के लिए और जनजीवन को व्यवस्थित करने के लिए जो विभिन्न प्रकार के जो प्रोजेक्ट चलते हैं, उस प्रोजेक्ट में यदि हम कंधे से कंधा मिलाकर सरकार का सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश जो है दिन दोगुने रात चौगुने प्रगति करेगा। आप ऐसे ही खेलते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और इसी जोश और जुनून जज्बे के साथ जो है इस दुनिया के अंदर जो है आपसी भाईचारे के साथ जुड़े रहें। शुभकामना। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की बधाई। आदरणीय नीरज जी भाई साहब, बाबूलाल जी बिश्नोई, डूंगर जी राठी सर, सोहन जी सर, ITI और प्यारे बच्चों, पर्यावरण को बचाने के लिए हम अपने अपने स्तर पर हर जगह काम कर रहे हैं। हमारा जो ये क्षेत्र है, ये पहले रेगिस्तान था और पेड़ पौधे जो है, इस प्रकार की झाड़ियों के बारे में हमें पता ही नहीं था कि है क्या। आज के टाइम में भी कई लोगों को पता नहीं होगा कि इस पौधे का नाम क्या है, और इसको हमने बदलने की कोशिश आज से नहीं, आज से कई साल पहले से की। तब जाकर ऐसे ऐसे पौधे, अब ये जो पौधे हैं हमारे क्षेत्र में अब तो नॉर्मल झाड़ियों की तरह उग रहे हैं, जबकि पहले हम उगाते थे तब भी नहीं उगते थे। तो पेड़ पौधे लगाना ही पर्यावरण की रक्षा नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। हम बहुत सारे प्रकार के प्रदूषण होते हैं वो ना करें, सिर्फ पौधे लगाएंगे और दूसरी तरफ से हम प्रदूषण करते रहेंगे तो पर्यावरण की रक्षा नहीं हो पाएगी। सिर्फ पेड़ पौधे ही कितना कुछ कर पाएंगे। हमारी जवाबदारी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम पौधे लगाने के साथ साथ में जो प्रदूषण है, चाहे वायु प्रदूषण हो, चाहे जल प्रदूषण हो, चाहे किसी भी प्रकार का भूमि प्रदूषण हो, वो हम ना करें।